दोस्तों स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबरों में। आइए जानते हैं नई जानकारियां जो आपके काम की हैं। सीएम योगी ने 30 नए प्रस्ताव लागू किए हैं। अब ये पास होने के बाद किन छात्रों को क्या क्या लाभ मिल रहा है और साथ ही बुजुर्ग महिलाओं को, घर की महिलाओं को सीधे 12 करोड़ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ये लाभ मिलने वाला है। जानेंगे दोस्तों पूरा अपडेट। आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। पहले तो कहा गया 20 जून को आएगा, उसके बाद कहा गया 18 जुलाई को आएगा, लेकिन अब 2 अगस्त इसकी डेट बताई जा रही है। पीएम किसान की 20वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट आ गया, क्योंकि पीएम मोदी एक बार फिर से विदेशी दौरे पर जा रहे हैं। 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का कुछ पता नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार दौरे पर गए तो उम्मीदें जगी कि 2000 रुपए मिलेगा। फिर 18 जुलाई को पीएम मोदी मोतिहारी दौरे पर गए, वहां पर भी आस बंधाई, लेकिन फिर से निराशा हाथ आई। अब जुलाई खत्म होने को है, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। 2000 रुपए की टकटकी सभी लोग लगाए बैठे हैं, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं आया। अब 26 जुलाई तक किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त का पैसा आना मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश में नहीं होंगे। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव का दौरा करने जा रहे हैं। 23 से 26 जुलाई तक ब्रिटेन और मालदीव का दौरा उनका रहेगा। पीएम 23 और 24 जुलाई को 2 दिन के लिए यूके के आधिकारिक दौरे पर होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर वो जा रहे हैं। 25 और 26 जुलाई को मालदीव में रहेंगे, यानी इस दौरान किसान निधि तो आना मुश्किल है। इसीलिए लोग 27 तारीख के बारे में सोच रहे हैं। फिर भी दोस्तों अब 2 अगस्त को ही किसान निधि मिल सकती है। नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर खरीफ की फसल की बुआई के समय पर पीएम मोदी ये दौरा कर रहे हैं। और 2 अगस्त को काशी में उनका एक बड़ा कार्यक्रम होगा। वाराणसी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर सेवापुरी में उनकी जनसभा होगी और इस दौरान वह करीब 1000 करोड़ रुपए की सौगात उत्तर प्रदेश के लोगों को देने वाले हैं। यही कारण है कि अब 20वीं किस्त इसी दिन जारी होगा। केदारनाथ तक 7 किलोमीटर सुरंग बनाने का प्लान, 11 किलोमीटर रास्ता घटेगा। अभी गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल मार्ग है। मंदिर तक जाने के 2 रास्ते होंगे। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय केदारनाथ तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हुआ तो आने वाले 4-5 साल में केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के 2 रास्ते हो जाएंगे। वही कूली की पूरी शूटिंग आमिर ने तमिल में की है। श्रुति ने बताया रजनीकांत के सेट पर आते ही माहौल बदल जाता है। एक्ट्रेस श्रुति हासन जल्द ही फिल्म कूली में नजर आएंगी। और लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें श्रुति का रोल इमोशन और इंटेंसिटी से भरपूर है। फिल्म में रजनीकांत, नागार्जुन, उपेंद्र जैसे दिग्गज कलाकार हैं। वही फिल्म में आमिर खान कैमियो करते नजर आएंगे। कूली का संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन ने दिया है। जापानी ट्रंप के नाम से मशहूर सोहोई कामिया विदेशियों के खिलाफ भाषणों के लिए मशहूर है। कोरोना में यूट्यूब पर पार्टी लॉन्च की थी, अब 14 सीटें जीते हैं। दोस्तों ट्रक में ठूस ठूस कर भर रखे थे 100 पशु, 15 की दम घुटने से मौत हो गई। लखनऊ पुलिस ने 5 तस्करों को पकड़ा है। जरा इसका आप दृश्य देखिएगा। ट्रक में ठूस कर लादे गए 100 मवेशियों में से 15 की जान चली गई। किराया वसूल कर 9 यात्रियों को नहीं दिया टिकट, फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़ा है। दोस्तों आपको बता दें कि परिचालक की संविदा खत्म हो गई है। सुल्तानपुर डिपो के संविदा परिचालक पवन कुमार शुक्ला को भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया है। उन पर यात्रियों से किराया वसूलने के बाद टिकट न जारी करने का आरोप साबित हुआ है। दोस्तों 22 जुलाई को इस महीने रहा है दूसरा सबसे गर्म दिन। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में हो सकती है बारिश, सुबह से ही छाए हैं बादल। मुस्लिम लड़कियां अपनाएं हिंदू धर्म, नहीं बनाएंगे मुजाहिद। आगरा में योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हिंदू लड़कों से करवाएंगे शादी। अयोध्या में कांवड़ियों की बस में आग लग गई। मनोज तिवारी का त्रिशूल लेकर डांस भी नजर आया। वहीं दोस्तों सावन की शिवरात्रि पर 5 लाख भक्त आएंगे काशी। जी हां, जरा इस विजुअल को देखिएगा। सावन शिवरात्रि पर भारी भीड़ देखने को मिली है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्तों को महज 2-3 सेकंड के लिए बाबा के दर्शन मिल रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भक्तों पर फूल भी बरसाए हैं। वहीं पर कुछ विजुअल भी आप देख ही सकते हैं, जैसे काशी में भक्तों की भक्ति के ड्रोन वीडियो भी यहाँ पर जारी हुए हैं। गुरुद्वारा मंदिर का ताला खोलकर सुलझाया 42 साल पुराना विवाद। मंदिर में शबद होगा तो गुरुद्वारे में गूंजेगा हनुमान चालीसा, सीएम योगी ने दिया था सुझाव। अच्छा वही दोस्तों अब यूपी में महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट मिलेगी। 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। विधान मंडल का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा। यूपी के करीब 12 करोड़ महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी पर 1% की छूट मिलेगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को यह फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 7% और महिलाओं के लिए 6% रहेगा। अभी तक ये छूट केवल 10 लाख की संपत्ति खरीदने पर रहती थी। स्टाम्प ड्यूटी से छूट की सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री कराने के लाभार्थियों को मिलेगा। मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि कैबिनेट में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे, 37 प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं।
प्रदेश में अब 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित किया जाएगा। 11 अगस्त से विधानमंडल का सत्र शुरू होने का निर्णय भी लिया गया है। इसका जरा विजुअल आप देखिएगा तो 545 दिन में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा। देश की एक्सप्रेसवे कैपिटल बना है यूपी। जी हाँ, युवाओं को अब कई सारे लाभ भी मिलेंगे। बताया जा रहा है कि युवाओं को अब फ्री टैबलेट मिलेगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि 2000 करोड़ का बजट मंजूर है। योजना में 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट देने का वादा था। अब 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे गए हैं। यह बदलाव छात्रों की पढ़ाई को डिजिटल रूप से और बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। फोन नहीं मिलेगा, फ्री टैबलेट ही दिया जाएगा। इस बीच डीआरडीओ को आईआरडीआई इकाई के लिए भूमि मिलेगी लीज पर। यह निर्णय रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेंगे, टाटा टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर भी बनेगा। वहीं पर इन कर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना। 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ हो गया है। नोएडा की पराग डेयरी की जमीन बेचेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, 4.62 हेक्टेयर जमीन को 101 करोड़ रुपए में डिफेंस उपकरण बनाने वाली कंपनी को बेचा जाएगा। इसके बदले कंपनी नोएडा पराग डेयरी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में 10 एकड़ भूमि जमीन देगी। 1 लाख किसानों को ट्रेनिंग मिलेगी। प्रदेश सरकार कई योजनाओं के तहत 1 लाख किसानों को प्रशिक्षण देगी। आधुनिक कृषि, मत्स्य पालन और प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगे। वही वाराणसी में दाल मंडी रास्ता चौड़ा किया जाएगा। जी हाँ, प्रस्ताव ये भी पास हो चुका है। नई सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती थी। मैदागिन हो, गोदौलिया हो या नई सड़क हो, इन सभी जगहों पे भारी भीड़ होती थी। भीड़ बढ़ने के कारण चौक, थाने में आसपास की गलियों में यातायात अवरुद्ध हो जाता था। अब दाल मंडी रास्ता चौड़ीकरण होगा। दोस्तों, भारत को यूरोपियन यूनियन को जवाब, हम वही करेंगे जो हमारे 140 करोड़ लोगों के लिए सही होगा। ईयू ने रूसी तेल पर पाबंदियां लगाई हैं। वही दोस्तों, लोन के बदले रिश्वत मामले में चंदा कोचर दोषी करार हुई हैं। वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ लोन अप्रूव करने के लिए 64 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। इस बीच सस्ती इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगी होंडा। साइन 100 के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। एक्टिवा ई की तरह स्वेपेबल बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी में आउटसोर्सिंग को लेकर भी प्रस्ताव पास हो चुका है। दरअसल अब योगी सरकार का बड़ा फैसला आया। न्यूनतम इतना होगा आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन में सरकारी विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। न्यूनतम वेतन 16,000 रुपए प्रति महीना निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगम के गठन को मंजूरी दी थी। हर महीने की 5 तारीख को वेतन का फैसला भी किया गया है। यानी आउटसोर्स कार्मिकों को हर महीने की 5 तारीख को तनख्वाह भी मिल जाएगी और 16,000 रुपए न्यूनतम मानदेय होगा। दोस्तों, बिहार में 2 लाख उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रीपेड मीटर वाले भी शामिल होंगे। बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलने की सूचना दी गई है। जिनका बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उन्हें सूचना मिल रही है। यानी कि अब 125 यूनिट फ्री बिजली बिहार के लोगों को दी जाएगी। दाखिल खारिज में अब देरी नहीं होगी। 45 दिन में निस्तारण अनिवार्य है। जिम्मेदारी डीएम और आयुक्त को दिया गया है। 45 दिन में नामांतरण होगा, जबकि विवादित मामलों में 90 दिन में निर्णय लेना होगा। दोस्तों, कोटेदारों का हड़ताल खत्म हो चुका है। अब पूरे प्रदेश में राशन बांटा जाएगा, मगर ये शर्त भी रखी गई है। आपको बता दें, कोटेदारों को प्रदेश व्यापी 3 दिवसीय हड़ताल मंगलवार शाम समाप्त हो चुकी है। कोटेदार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वितरण अब करेंगे। कमीशन बढ़ाने, 6 महीने के बकाया कमीशन का भुगतान कराने और सिंगल स्टेप डिलीवरी व्यवस्था लागू करने की मांग ऑल इंडियन फेयर राइस शॉप डीलर से हुई थी। कोटेदारों ने 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया था। अब हड़ताल के कारण मंडल के जिलों में वितरण का आप परसेंटेज देख ही सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा सफल रही है हड़ताल। तो अब देखना ये होगा कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। अगर मांग भी पूरी हो गई है तो अब आज से राशन मिलना भी शुरू हो जाएगा। सोने का जलवा जरा देखिएगा दोस्तों। शेयर मार्केट को पीछे छोड़कर 2% दिया है रिटर्न। 30,000 से 1 लाख के पार पहुंचा है। सोने ने पिछले 6 सालों में शेयर बाजार को पीछे छोड़ते हुए शानदार रिटर्न दिया है। वैश्विक अनिश्चितता और मांग ने इसे चमकाया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट भी चिंता का विषय है। 200% से ज्यादा का शानदार रिटर्न मिला है। यूपी के इन शहरों में नई योजनाएं लाने जा रही है आवास विकास। लखनऊ में फ्लैटों के लिए बुकिंग खुलेगी। यूपी के उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और वाराणसी में आवास विकास नई परियोजनाएं और योजनाएं शुरू करने जा रहा है। आवासीय योजना ये शुरू होगी। इसके साथ ही लखनऊ की नई जेल रोड योजना की बुकिंग 2 महीने के भीतर खुलेगी। वहीं पर दोस्तों, चीन पर्यटकों को 5 साल बाद फिर से वीजा देगा भारत। 24 जुलाई से आवेदन शुरू होगा। गलवान संघर्ष के बाद बंद थी सर्विस। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 5 साल बाद यह सेवा फिर से शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद यह सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। हालांकि यह बड़ा फैसला हुआ है। चीनी पर्यटकों को 5 साल बाद फिर से वीजा देगा भारत।
वहीं गोरखपुर में 600 ट्रेनी महिला सिपाही रोते चिल्लाते बाहर आई। एक बोली बाथरूम में कैमरे लगे, पीटीआई सस्पेंड हुआ, डीजीपी भड़के हैं, अफसरों को फटकारा गया है। गोरखपुर में ट्रेनी महिला सिपाहियों ने बुधवार सुबह 8 बजे हंगामा कर दिया। 600 महिला सिपाही रोती चिल्लाती ट्रेनिंग सेंटर से बाहर आ गई। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया। एक महिला सिपाही ने कहा, ट्रेनिंग सेंटर के बाथरूम में कैमरे लगे हैं, हमारे वीडियो बन गए हैं, क्या उनको वापस किया जाएगा? अब क्या होगा? कल कुछ अफसर आए थे, वो खरी खोटी सुनाकर चले गए। बाकी विजुअल आप देख सकते हैं। तो पीएम के विदेश दौरे पर फिर से सीएम भगवंत मान का तंज। कहा, जहां 140 करोड़ लोग रह रहे वहां रहना पसंद नहीं, संसद क्यों बुलाई? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये संसद में किसी को बोलने नहीं देते, जहां आपके मुद्दे उठते हैं। संसद शुरू हुई और मोदी जी खुद इंग्लैंड चले गए। चैट जीपीटी हर दिन 250 करोड़ सवालों के जवाब दे रहा। 6 महीने में 2 गुना हुआ एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल। अमेरिकी सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। ओपन एआई चैटबॉट चैट जीपीटी दुनिया भर में हर दिन 250 करोड़ से ज्यादा प्रॉम्प्ट उसके जवाब दे रहा है। इसमें 33 करोड़ प्रॉम्प्ट अकेले अमेरिका से आते हैं। अब भारतीय बिना वीजा 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग में 77वां पायदान हासिल किया है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान सबसे नीचे है। भारतीय बिना वीजा के 59 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत की रैंकिंग में यह बदलाव पिछले 6 महीनों में आया है। यह रैंकिंग दुनिया भर के पासपोर्ट को उनकी वीजा फ्री यात्रा की संख्या के आधार पर तय होता है। तीसरे स्थान पर डेनमार्क है, उसके बाद फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन संयुक्त रूप से शामिल है, जिनके नागरिक 189 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। अच्छा, वहीं पर चंकी पांडे ने कपूर और खान्स को ट्रोल किया है। आहान के डेब्यू पर मिली तारीफ। पोस्ट में लिखा था, कपूर खान्स की दुनिया में पांडे परिवार का धमाकेदार एंट्री। चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के कजिन आहान पांडे ने फिल्म सैयारा से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। उनकी यह फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है और लोग उन्हें बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार बता रहे हैं। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। कर्मचारियों की मांग, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हो, हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करेगा। इस बीच स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव ने आयोग को कई जरूरी सिफारिशें सौंपी हैं। इन सिफारिशों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और हेल्थ एजुकेशन से जुड़े लाभों को बढ़ाने की मांग शामिल है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर घटा दी है, फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। 2025-26 में 6.5% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। राहुल बोले, ट्रंप सीज फायर कराने वाले कौन? उन्होंने 25 बार दावा किया, मोदी एक भी बार जवाब नहीं दे पाए। कैसे बोलेंगे ट्रंप ने कराया है? वही योगी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही वाराणसी की दाल मंडी में शुरू हो गया है नापजोग। वाराणसी में दाल मंडी के चौड़ीकरण को योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वाराणसी लोक निर्माण विभाग ने यहां पर नापजोग भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट था। आपको क्या क्या लाभ मिलेगा ये मैंने बता दिया है। जहां छात्रों को छात्राओं को अब केवल फ्री टैबलेट मिलेगा, वही किसान निधि 2 अगस्त तक आ सकती है। राशन वितरण शुरू हो चुका है और भी जैसे कोई योजना आती है महिलाओं के लिए रक्षाबंधन को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।